जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है मेरा। मज़े की बात ये है कि ये मेरे जो कोची हैं, शागिर्द हैं आज के, ये स्टॉक एक्सचेंज में भी फूड देते हैं, फूड बिजनेस में हैं। और इनसे बड़ी मज़े की बातें हुई। इन्होंने तो अपने खैर बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए मुझसे कुछ डिस्कशन की थी, और उसके लिए इन्होंने बिजनेस का सेशन था ये। तो उसके दरमियान कुछ स्टॉक मार्केट के किस्से, अब हम जहाँ बैठे हों वहाँ स्टॉक मार्केट की कहानियां ना डलें, ये तो मुमकिन नहीं होगा। पहले तो मैं उमेर से पूछूंगा कि इनका सेशन कैसा रहा। क्यों उमेर? स- मेरा नाम मोहम्मद उमर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन मेरा बहुत फ्रूटफुल रहा। और सर ने वो एंगल्स और वो चीज़ बताई जो शायद मैं उस पर फोकस ही नहीं किया और ना मुझे सोचने का मौका मिला। और सर ने जो मेरे हर्डल्स थी, यानी कि जो मैं सोच रहा था कि जैसे मेरा फैमिली बिजनेस है तो इसमें ये रुकावट्स है, तो सर ने मेरे एक ब्रॉड माइंड किया कि इसको इस तरीके से किया जा सकता है और इस तरीके से जो है ना आप बेहतर तरीके से अपने आमदन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और बेहतर एक ब्रांड बना सकते हैं। खाली एक छोटा बिजनेस से एक ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं। और सर ने एक और चीज़ जो पॉइंट आउट की जो मुझे सबसे लगी कि मैं एक स्टॉक एक्सचेंज का इनसे ले रहा था सेशंस। तो सर ने मेरी जो है ना यानी कि जो स्ट्रेंथ थी उसको उन्होंने मापा और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि आपकी यह ये स्ट्रेंथ है, यहाँ से आप बहुत सारे पैसे जनरेट कर सकते हो। अगर आप अदर साइड पे फोकस करेंगे तो वो चीज़ आप पैसा आप वक्त भी ज़ाया करेंगे, पैसे भी ज़ाया करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सर से ये सेशन जो है ना मेरा एक मैं सोच में था कि यार मैं पहले ले लेता। तो मुझे अब जो है ना एक, क्योंकि मैं कुछ यूट्यूब की वजह से सर को जान रहा था, लेकिन मैं जब तक इंसान सेशंस ना ले, वन टू वन ना ले, उस वक्त तक चीज़ या बात खुल के नहीं आती। तो सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सर ने जो है ना ये मुझे बेहतरीन जो है ना मेंटोरशिप दी, कोचिंग दी, और इंशाल्लाह ताला मैंने आगे भी फ्यूचर में उनसे लेनी है। बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी सर। मच। जजाकल्ला खैर। सर, इसको एक चीज को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, उसे कहते हैं। ये हर बिजनेस का सबसे बेसिक चीज होती है कि आप किसी बंदे, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के साथ जब आप काम करते हैं तो आप उसकी स्ट्रेंथ को गेज करते हैं, वीकनेस को गेज करते हैं, अपॉर्चुनिटी को गेज करते हैं, और थ्रेट्स जो उसको होती हैं उनको गेज करते हैं। इनका जो सेशन है ये अभी इनको ब्रोकर्स की भी कहानी आपको सुनाती हैं। वो इनके दोस्त का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, जिससे ये डरे भी और इन्वेस्टमेंट इन्होंने इकट्ठी भी की हुई थी। फिर देखिए, मेरा 35 साल से स्टॉक मार्केट में तजर्बा है। मैं अब तक 70 से ज्यादा ममालिक में 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। 5,000 से ज्यादा वन ऑन वन सेशन कर चुका हूँ। 500 से ज्यादा मैसिव वर्कशॉप करवा चुका हूँ। कई जगह पे मैंने 500, 800, 700 प्लस लोगों को भी एड्रेस किया है। जो मैं बात बताना चाहता हूँ, आपको बात समझाना चाहता हूँ कि कारोबार हर एक मुनाफा बख्श होता है। हर बंदा हर कारोबार में मुनाफा नहीं कमाता। इंसान ने जो भी बिजनेस करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बिजनेस है, हर इंसान के हालात होते हैं। मेरे पास जब कोई बंदा आता है, एक तो आते हैं लोग वर्कशॉप में। जब वो वर्कशॉप में आते हैं, वो चूंकि होती ही पीएसएक्स की वर्कशॉप है, तो वो शुरू भी पीएसएक्स से ही होती है और एंड भी पीएसएक्स पे ही होती है। और जाहिर बात है, एक बंदा है वो क्लैरिटी से आया है, और उसने एक टाइम है और उसके अंदर उसको मैंने निकालना है कि वो अगले 90 दिन के लिए वो मार्केट में अच्छे तरीके से वो एंट्री कर सके और रीजनेबल तरीके से वो अपना पैसा कमा पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसमें पैसा कमाते हैं। और मेरे से 20-20 सेशन लिए, 30-30 लिए। फराज साहब है, उन्होंने 300 से ज़्यादा, मेरा सबसे ज़्यादा सेशन उन्होंने लिए, लेकिन उसमें से स्टॉक मार्केट के सेशन मेरे ख्याल है 10 भी नहीं होंगे। उनके सेशन उनके बिजनेसेस के थे, उनके काफ़ी बड़ा बिजनेस वो रन करते हैं दुनिया के 3-4 मुल्कों में। इसी तरह मेरे यूनिलीवर के कंट्री हेड हैं ऑस्ट्रेलिया के, वकास जहीर साहब, उन्होंने बेशुमार सेशन मुझसे लिए हैं। और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। बाज़ आपके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मतलब जो जिसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स आ जाती हैं, बड़े इस्टेब्लिशमेंट के लोग आ जाते हैं। मैं उन उदाहरणों का नाम भी नहीं लेना चाहता। तो वो भी लोग मुझसे सेशन लेते हैं, डिस्कस करते हैं अपने फाइनेंशियल। ज़ाहिर है वो भी इंसान है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं। उन्होंने भी अपने बेटे बेटी बीवी माँ बहन सबका पैसा संभालना भी है, बढ़ाना भी है। कोई बाप से लिया, कोई आगे कमाया। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें हम लोगों के साथ हैं।
अच्छा, आज मुझे कुछ फाइंडिंग्स बताई अपना जो है उमेर भाई ने, जिसमें इन्होंने अपने एक दोस्त का जिक्र किया, और उस दोस्त ने ही इन्हें मुझे रेफर किया था 2018 में। वो मुझे देखता था और उन्होंने बताया और उससे ये निकले। तो उन्होंने कुछ फाइंडिंग लगाई कि उसने एक ब्रोकर के कहने पे तकरीबन 10 लाख रुपए का उस बंदे ने नुकसान किया है। और मुझे इन्होंने बताया अपने दोस्त के बारे में कि उन्होंने एक शेयर होता था हैस्कॉल, 294 पे उन्होंने खरीदा और 14 रुपए पे बेचा। तो इससे लॉस का आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि उस बंदे को, बच्चे को कितना लॉस हुआ। अच्छा, उसके बाद वो ये बता रहे थे ये कि मेरी वीडियोस देख देख के उसने कुछ लॉस में से निकला है। अभी भी स्टिल वो कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं, लेकिन उसकी कुछ रिकवरी हुई, इन्होंने मुझे बताया। मैंने आज ये इसलिए इनको कहा कि ये जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, ये आपके साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बचे नुकसानों से। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, और ये सीखे बगैर नहीं आ सकता। उमेर मुझसे सेशन ले रहा है, लेकिन अगर उमेर मुझे बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स लाकर दे दे तो मैं बिरयानी नहीं पका सकता। हर आदमी का एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ना। आप फाइनेंस वाले का और जी जी एक्सपर्टीज है। जी जी। आप जो ट्रैक्टर मैकेनिक है, वो दिल का ऑपरेशन नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं लाहौर के सबसे बड़े सर्जन से कहूंगा वो ट्रैक्टर को ओवरऑल कर दे, तो वो तो नहीं, मेरा ख्याल है, कर सकता। तो हर आदमी का एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, पहले उसको जज करना, उसको देखना। इन आपने क्या फाइंडिंग की? आपका दोस्त आपके साथ गम अपने बयान करता रहा है, आप मुझे उसकी कहानियां हमें जरूर सुनाइए, ताकि हमारी ऑडियंस बचे उससे, और लोगों के साथ ये चीज ना हो। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले सर ये था कि 2018 में मैं तो फूड का बिजनेस कर रहा था। तो एक दोस्त था, उसने बताया कि आप यानी कि आपके पास पैसे होते हैं तो आप स्टॉक में आए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत पैसा होता है कंपनीज में, यानी कि उसने 3 4 मिसालें भी दी कि इतने लोगों ने पैसा कमाया, ये किया ये किया। तो इंसान के अंदर कुछ लालच होता है, कुछ पैसे भी भरे हुए थे, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो 10 15 ट्रेड्स की उसमें कुछ में मुनाफा भी मुझे नजर आया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है ना, जब मैंने देखा कि यार थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, तो उसके बाद फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, मैं उस पे था। यानी कि मैंने उस पे ब्लैंक यकीन किया हुआ था कि बस ये करवाएगा, क्योंकि उसने बताया हुआ था, मैं पिछले 25 साल से हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो वो कहता था उसके मुताबिक अब ये खरीद लें, और जाना ये बात होती थी, ये खरीद लें, अब ये हो गया वो हो गया। तो वो करते करते तकरीबन 1.5 2 साल हो गए, मेरा लाखों का नुकसान हो गया। तो लेकिन ये किसी तौर पे रिकवर नहीं हो रहा था। तो फिर तकरीबन 2 साल हो गए, फिर मैं एक थक चुका था, क्योंकि इसका एक पैनिक भी होता है, एक स्ट्रेस भी होता है कि यार मैंने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ, और मेरा सारा जो बिजनेस का फोकस था फूड का, वो भी फोकस भी खराब हुआ। और क्योंकि इंसान का नुकसान, क्योंकि फूड में तो हमें पता था कि यार हमारे डेली बेसिस पे पैसे आ रहे हैं, क्योंकि फूड का बिजनेस जो है ना, मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस इसमें आता है, क्योंकि इसमें रोजाना आपको मुनाफा है, और क्योंकि कैश है, हम सालों सेल से कैश है। कैश है, कैश है। तो अब हमने तो कैश मुनाफा ही समझा है कि यानी कि रोजाना मुनाफा आ रहा है, रोजाना आ रहा है, जा रहा, आ रहा आ रहा है, वो एक यानी कि इंटरेस्ट वाला, हमने लॉस का नाम ही नहीं सुना कि लॉस भी होता है। तो कभी मुनाफा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हम प्रॉफिट में ही रहे। तो वो जब इधर देखा कि यार देखो 25,000 का नुकसान, 30,000 का नुकसान, 1 लाख का नुकसान, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने अचानक ही जो है ना, मैं वीडियोस देख रहा था मोबाइल पे कि यार थोड़ा सा इसको सीखा जाए। ऐसे ही मैंने ना वीडियोस, तो सर की वीडियोस आई, उस दौरान कोविड भी चल रहा था। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है ना, इनके तकरीबन 250 के करीब वीडियोस देखे। वो 4 महीने से 5 महीने रोजाना 20 मिनट 25 मिनट देता था। उसके नोट्स बनाए हुए थे, ये सारे मेरे पास नोट्स भी रखे हुए उस वक्त पर। तो वो उस पे मुझे फिर 2 250 वीडियोस देखने का इसके बाद अंदाजा हुआ कि मेरे पास तो फाइनेंशियल लिटरेसी, मैं जिन बंदों को दे रहा हूँ वो बंदे तो उनको तो बेस है, वो तो सिर्फ सिर्फ शेयर्स को टाइप करना जानते हैं। ना ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास नॉलेज है, ना वो इतने एजुकेट है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को समझ सके। सिर्फ वो एक आवाज लगती है, उस आवाज में जो है ना, वो हम जैसे लोगों को जो है ना वो लर्ट डूबते हैं। तो उसके बाद फिर जो है ना, मुझे ये अंदाजा हुआ कि जब मैंने 2 250 वीडियोस देख ली, तो मुझे अंदाजा हुआ कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स की थी।
तो सर के बाद जो है ना, ये आज 2025 में सेशन हुआ, फिर मैंने दो एक साल इसका काम नहीं किया, दो छोटे थोड़े बहुत शेयर्स भरे हुए थे, वो शेयर्स वगैरह जो है ना वो हम सेल किए। तो सर से मैं कोचिंग सेशंस ले रहा था, तो सर ने मेरी बहुत सारी स्ट्रेंथ फाइंड आउट की कि आप किस में फीजेबल है, आप इसके अंदर करें। तो सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं और उमर एक चीज सब आपसे लोगों एक से। सवाल पूछना चाहूंगा, एक मैं ये अपनी वर्कशॉप के बारे में बताते हुए, जब लोग मेरे पास आते हैं वर्कशॉप में, आप यकीन मानिए कि मेरे पास लोग आए, उन्होंने कईयों ने कहा जी मैंने 5 करोड़ से शुरू करना है, मैंने 10 करोड़ से शुरू करना है, मैंने 1 करोड़ से शुरू करना है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप $100, जो कि तकरीबन 30,000 रुपये बनती हैं, उससे $1,000 के दरमियान एक अमाउंट जिसे आप समझें कि कंफर्टेबल है आपके लिए, वो अमाउंट कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, जितने का आप मोबाइल टेलीफोन ले सकते हैं, और खुदा ना खासा चोरी हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए तो बर्दाश्त कर सकते हैं। आप उस अमाउंट को, प्रेफरेबली मैं 30,000 ही कहता हूँ लोगों को, कि आप जी वो अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालें। मैं आपको जो वर्कशॉप दे रहा हूँ, आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये 90 दिन का मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ, फर्स्ट 90 डेज। मैं उस प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट 90 डेज, कि आप अगले 90 दिन खरीदो फरोख्त इसके मुताबिक करें और अपने नताइज देखें। अगर आप 30,000 रुपए से 3,000 रुपए नहीं कमा सकते, तो आप 30 लाख से 30,000, 3 करोड़ से 30 लाख कभी नहीं कमा सकेंगे। आपको ठीक आपके है। सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपने या आपके फ्रेंड ने यही प्रैक्टिस की होती, तो क्या समझते हैं आप कि आपका लॉस हो सकता था? अगर ये वर्कशॉप ठीक है। आपने ली होती, 30,000 जी से जी आपको बताया गया होता कि आपने ये, मैं पहली बार मैं कहता हूँ कि किसी ब्रोकर की नहीं सुननी, किसी ब्रोकर को कुछ जी नहीं। जी। आप एक बार अगर मेरे तरीके आपके तो ऊपर वो काम ना ब्लैंक है, करें। उन्हें कुछ नहीं पता, सही हाँ, कह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आपको या आपके दोस्त को ये लॉस होता अगर ये आपने प्रॉफिट की? मैं लंबी चौड़ी तो बात मैं नहीं कहता, वो तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, लाइनों की लाइनें पड़ी हुई हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाए और जी बड़े जी बड़े कमाए। जी मैं जी। लोगों को ये कामयाबी मानता सही हूं कह कि रहे हैं। किसी नए आदमी को जब आप एंटर कराते हैं उसको लॉस ना हो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके उसको समझ आ जाए कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, अगर आप ये स्ट्रेटजी ठीक है इस्तेमाल करते हैं तो बच जाते हैं? सर, इसके अंदर जो आपने जो सबसे पहले बात बताई है कि देखें, ये काम पूरा एक नॉलेज है, पूरी एक स्किल है स्टॉक मार्केट, जो मैं समझूं। ये इसी तरीके से है कि एक अच्छा कुक उस वक्त तक नहीं बन सकता, जैसा, क्योंकि मैं फूड के बिजनेस में हूँ, जब तक वो 5-7 साल रगड़ा ना खा ले, उसके बगैर नहीं वो बन सकता। अब मिसाल के तौर पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस सूखा सूखा गुलाब जामुन खा लें, और हमें गुलाब जामुन बनाना किस तरीके से है तो वो ना हमें पता हो। तो इसकी मिसाल इसी तरीके से ही है। नहीं, तो असल में इसको मैं इसको इसमें सीखने थोड़ा के सा लिए। करेक्ट करूंगा। आप गुलाब जामुन बनाना सीखना उस बंदे से कोशिश करते हैं जिसको खुद नहीं आता। खुद नहीं आता, सही कह मैंने रहे हैं। आज इनको बताया, मैंने कहा देर इज अ चाइनीज प्रोवर्ब, बी वेयर ऑफ अ नेकेड मैन हु ऑफर्स यू हिज शर्ट। कि ये सॉरी अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि एक बंदा जिसने खुद कमीज नहीं पहन रखी, वो आपको कमीज का तोहफा दे रहा है। अब अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में कराची की और लाहौर की और इस्लामाबाद की, आप रिलेटिव जहाँ जहाँ स्टॉक मार्केट है, अगर आप उसमें गए हों, तो जो बेचारे ट्रेडर 90% बैठे हुए हैं वो तो बदहाल हैं। उनके तो अपने बेचारों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। अब और वो 20-20, 25-25 साल से वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो वो उनसे अगर आप पूछकर बाइंग सेलिंग करेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक आपका क्या हाल होगा? और एक और भी बात इन्हें बिल्कुल मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई थी कि मैंने फर्स्ट 90, ये जो 90 डे फॉर्म बना ना, मैंने भी इंटर्नशिप जैसे की थी। मैंने 3 महीने स्टॉक बिल्कुल। मार्केट में तैयार हो गया था जब मैं 18 साल का था, एफएससी की मैंने। तो उस वक्त तो मैं रोज जाता रहा, 5 दिन 5 डेज अ वीक में जाता रहा, 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए छुट्टियां थी मेरी। इंजीनियरिंग में भी दाखिला नहीं हुआ था और एफएससी हुई थी। तो मैंने फरतुल्ला खान साहब से, कल भी उनसे मेरी बड़ी तवील टेलीफोन पे बात हुई, मेरे उस्ताद हैं, बड़ी दुआएं दे रहे थे। तो मैं 90 दिन गया। उसके बाद मैं इन्हें ये बता रहा हूँ कि 35 सालों में मैं 35 बार स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में शायद नहीं गया हूँगा। यानी एक साल में ऑन द जी जी एवरेज एक बार। क्योंकि मैंने जो देखा वहां पे जाके, शुरू में तो एक्साइटमेंट थी, मैंने तो फ्लोर पर भी, मुझे शौक था, मैंने फ्लोर पर जाकर भी काम करके देखा कि वो कैसे हो रहा होता है। वो ऐसे ऐसे हाथ करके जो सौदे, उस वक्त अब तो इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो खत्म हो गई हैं चीजें। तो वो भी मैंने देखे कि यार ये रिंग में कैसे काम हो रहा है, कैसे ये सेल परचेज हो रही है। लेकिन हाँ
कोई बड़ा इन्वेस्टर, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई बड़ा ट्रेडर स्टॉक मार्केट में नहीं जाकर बैठता। वहां 99.99% लोग लूजर बैठे हुए होते हैं और उन्हें कुछ जी पता जी। इस बिजनेस के बारे में नहीं है। और वो सिर्फ वो कुछ नाकाम निकम्मे रिटायर्ड कोई इस तरह के लोग होते हैं, वो सिर्फ वहां पे हंसी खिला। और वहां पे वो दोपहर का खाना अक्सर जो है वो ब्रोकर की दफ्तर की तरफ से होता है, और वो तो मंजर देखने वाला होता है जैसे दाता साहब पे लंगर खुल गया है। तो मैं जो कभी जिंदगी में गया भी हूँ किसी के ऐसे। बुलाने पे, कोई किसी के खुशी गमी पे मौके पे, तो मुझे वो लगा कमरे में बड़े वो ऑनर से उन्होंने बैठाया है, इज्जत से बैठे हैं, बातचीत की है। मैं तो कभी उस तरह की जगह पे बैठा नहीं हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है। उन लोगों से आप कुछ नहीं ले सकते। अगर 20 साल एक पत्थर पड़ा रहेगा ना किसी जगह, इनके इनके जो ये अगर स्टेपिंग स्टोन इनके बाहर को पड़ा होगा जिसमें पैर रख के ही अंदर जाते होंगे दफ्तर, तो आपका क्या ख्याल है कि वो कुक बन जाएगा? बंदे के अंदर यानी कोई एबिलिटी तो हो ना, कोई मैटर तो हो। तो इंसान ये सीखने का काम है, सीखने से आता है। तभी मैंने इनको बताया कि आपका स्वॉट एनालिसिस ये है और इन चीज़ों से बचें आप लोग मत ब्रोकरों पर रिलाई करें। हजारों लोग मैंने ट्रेन कर छोड़े हैं और वो कामयाबी से काम कर रहे हैं, दुनिया मुल्क पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। जो लोग ये काम फेल होके छोड़ चुके थे वो भी इसमें आए हैं, लेकिन एक कायदे वही। से उन्हें मैंने एंटर कराया है, एक हम्म। तरीके से एंटर कराया है। क्योंकि अगर आपने किसी को सिखाना है तो आप क्या करेंगे यार, पहले आप उसको एक डिश देंगे जो इजीएस्ट डिश है ना। आप उसे कहेंगे यार चावल उबालने शुरू कर दो, मेरा ख्याल है बच्चा भी उबाल लेगा। फिर आप थोड़ा सा उसको बताएंगे कि यार ये सिंपलेस्ट डिश है, मुझे तो पता भी नहीं और डिश कौन सी आसान होती है। सैलड पे लगाएंगे कि यार ये रशियन सैलड ऐसे मिक्स होता है, इतने चम्मच ये, इतने चम्मच ये, इतने चम्मच ये, इसको बस तुमने घोलना ही है। तो वो बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता जब वो उस पर काम करेगा ना, तो फिर वो एक दिन वही बंदा शेफ बनेगा। तो ये ऐसा जी नहीं जी। है कि ये काम हो नहीं सकता या नए लोगों ने नहीं सीखा। बड़े बड़े क्वालिफाइड लोगों की जरूरत नहीं है इसमें, आप कम तालीम से भी सीख, लेकिन एक अमल है सीखने का। अगर आप उसको स्किप करके अपने पैसे की बागडोर किसी के हाथ में दे दोगे, तो भाई वो जी उस बेचारे में एहलियत ही नहीं है। उनको देखो, ब्रोकर को कमीशन मिलता है, फार्मूला ऑफ 20 लगता है, मैं आज ओपन कर देता हूँ आपको, कि अगर वो 1 लाख रुपए का बिजनेस करवाता है तो उसे 20,000 कमीशन मिलना है, मुझे बैठा होता है एजेंट। उसकी तनख्वाह अकॉर्डिंगली सेट होनी है, तो उसको बस होता है कि बेचो खरीदो, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस तो निकले ना। तुम, सही वो है सही। ना गाना बना हुआ, तुम लॉस करो या प्रॉफिट करो, हमें तुमसे प्यार है। वो कहता बिल्कुल। आंदे जाओ ते घाटे खा के जाते जाओ। आपका कुछ बन जाए तो भी ठीक है, नहीं बनता तो भी ठीक है, सानू तो कमीशन दे के जाओ। तो डोंट डू इट। सही को कह। मैं सबको यही कहूंगा कि इस तरह से ये काम मत करें। ठीक है जी। अगर आप ठीक लोगों है। ने सीखना है और इस काम को सीधे तरीके से करना है तो किसी उस्ताद से, मुझसे कोई बेहतर बंदा आपको अच्छा लगता है आप उससे सीख लें। सीखे बगैर मत करें, सीख कर जरूर करें। छोटा स्टार्ट लें, 90 दिन वो करके देखें। उसके बाद सोचें कि क्या मुझे इसे और बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बच जाते हैं इन चीजों से। सही कोई कह रहे आखिरी हैं, पैगाम सही आप कह रहे लोगों हैं। को देना चाहें? सर ये आखिरी पैगाम यही है कि इस काम को बहुत लोग करनी चाह रही है, क्योंकि दुनिया ख्वाब दिखाते हैं। पहले प्लाट प्लाट गेम चलती थी, कभी गोल्ड ले लो, कभी कुछ ले लो। तो जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो है ना दूसरी चीज़ें, जैसे कोई तरखान है, कोई स्किल है, कोई शेफ है, कोई भी स्किल है, इसी तरीके से ये स्किल है। जब तक ये स्किल हाथ में ना आए, इतना बड़ा रिस्क या इतने लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़े थोड़े पर मार्जिन से उमैर मुझे सीखें और समझ नहीं आहिस्ता आती, आहिस्ता हो। लोग लाखों करोड़ों लगाते क्यों? अब तो आप एक शेयर भी खरीद और बेच सकते हैं। अगर आपने शुरू जी करना है, किसी बंदे ने शुरू जी। करना है, आपका तो एक पूरा रोड मैप बन गया, आपको तो एक लाइन पे लगा दिया आज। वो तो इंशाल्लाह आप आपसे उसकी फीडबैक लेंगे जो कि बिल्कुल फर्क लाइन है। अगर एक आदमी एक शेयर पे खरीद और बेच रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 150, 200, 250 रुपए का एक शेयर खरीद के अगर उसमें 3-4 रुपए वो नहीं कमा पा रहा, तो वो एक जी लाख शेयर में से कैसे पैसे कमाएगा? ये मैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं है कि लोगों को ये गलतफहमी नहीं। कैसे हो जाती है कि मैं बड़ी सी अमाउंट फेंकूंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा। यानी आप तो एक मोची की मिसाल ले चले, मैं आप ही की मिसाल लेता हूं आप ही के काम से, कि एक हंडिया, एक देग, एक वो जिसे कहते हैं जी पतीला जी। देगचा, वो तुमसे बन नहीं रहा बंदे से। हम्म। वो कहता है मैं 100 बंदों का खाना बनाऊंगा। आप कहेंगे यार 100 का तो बाद में बनाना, ये पहले 10 का तो बनाकर दिखाओ। सही कह रहे वो 10 का नहीं बना पा रहा, तो आप उसको कैसे, आप उसको पूरे किचन का ठेका दे देंगे कि वो खराब कर देगा और आप
आपका तो बेड़ा गर्क हो गया, फूड एक बार खराब हो गया वो तो दोबारा नहीं बिक सकता। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, तो ऐसे पहले सेम छोटे है। पर ही टेस्ट होगा ना। जी 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 ये जी। वाहिद काम है कि जिसमें आते ऐसे हैं जैसे वो बुल संगल तोड़ के आता है कि वो मैंने बस नहीं घंटों में डबल कर लेने हैं, फिर हम्म। रोते हुए वो घर जाते हैं। सही कह तो रहे हैं। ये चीजें हैं, इनका खास ख्याल रखें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मजीद मालूमात के लिए 0309466240, 0336424234, 0333342426। लेकिन द बेस्ट वे टू कॉन्टेक्ट मी इज jawad hafiz.net। आप गूगल पर जाएं, जवाद हफीज़ लिखें, ऊपर मेरी वेबसाइट है उसे क्लिक करें और आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं वहाँ से। इसी तरह सीखते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।